दोस्तों, ग्लेशियर आमतौर पर पूरी तरीके से सफ़ेद नज़र आते हैं, परंतु आपने कभी सोचा है कि अगर ग्लेशियर लाल रंग के दिखने लग जाए तो क्या होगा? हाल ही में यूरोप में ऐसा पाया गया है। वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। दरअसल फ्रांसीसी अल्प्स के ऊपर जमी सफ़ेद बर्फ लाल रंग की हो गई है। इसे ग्लेशियर का खून कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा सूक्ष्म शैवाल की वजह से होता है, परंतु वैज्ञानिक इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के एल्प्स पहाड़ों पर जमा ग्लेशियरों की जांच करने के लिए वैज्ञानिकों ने एल्प एल्गा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसमें 3000 फीट से लेकर 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर जमा ग्लेशियरों से निकलने वाले खून की जांच की जाएगी। परंतु अभी तक की जांच में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये सूक्ष्म शैवाल या माइक्रोलेगी आमतौर पर सागर, झील या नदियों में पाए जाते हैं। एल्प एल्गा प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर एरिक मार्शल ने बताया कि यह एक खास तरीके का माइक्रोलेगी है जो ग्लेशियर में पनप रहा है। यह सूक्ष्म शैवाल पर्यावरण में परिवर्तन और प्रदूषण बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उससे जो रिएक्शन होता है, बर्फ का रंग लाल दिखने लगता है। आमतौर पर माइक्रो एल्गी की कोशिकाएं या सेल 1 इंच से 1000वें हिस्से के बराबर होती हैं, पर ये साथ में इकट्ठा होकर पूरी बस्ती बना लेते हैं या फिर अलग अलग रहकर शेल के रूप में पड़े रहते हैं। एरिक मार्शल ने बताया कि जब एल्गी ब्लूम होता है, यानी कि तेजी से फैलता है, तो वह बड़े पैमाने पर आसपास की बर्फ को नारंगी या लाल रंग की कर देता है। ऐसा कोरिटोनॉइड्स की वजह से होता है। ऐसा लगता है कि पूरे ग्लेशियर पर खून की जंग छिड़ी हुई है। एरिक ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार ग्लेशियरों को साल 2019 में कई किलोमीटर दूर तक लाल रंग का देखा था। एरिक ने बताया कि वैज्ञानिकों ने यह तो पता कर लिया है कि ग्लेशियर लाल कैसे हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वैज्ञानिकों को इस एल्गी की बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। यह भी पता नहीं है कि पहाड़ों के इस इकोसिस्टम पर ये कैसे पनप रहे हैं, इसका क्लाइमेट चेंज पर क्या असर होगा। समुद्र में एल्गी पनपने की मुख्य वजह प्रदूषण होती है, लेकिन पहाड़ों पर पोषण बारिश हवा से पहुंचता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एल्गी पनपी हो। एक कारण यह भी हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण यह पनपने में कामयाब हुई हो। अक्सर लोग आर्कटिक या ध्रुवीय इलाकों में पिघलने वाली बर्फ की बात करते हैं, क्योंकि इनके पिघलने से समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इन ग्लेशियरों की बात बहुत कम की जाती है। ये नदियों को पानी देते हैं। अगर ये जल्दी पिघलने लगे तो लोगों को पीने के पानी की दिक्कत हो सकती है। अगर ये किसी खतरनाक एल्गी से संक्रमित हो गए तब भी इंसानों के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे बदलावों को रोकने का प्रयास किया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें।